Hello everyone, welcome back to my channel Study Group by Shalini. This is class first English book Gulmohar Language for Life, chapter 7 The Little Sofa. Today we will complete all book exercise of this chapter. The first exercise is understanding the story. Say if these sentences are true, write T, are not true, write no, NT. यहाँ पे जो भी सेंटेंसेस करेक्ट हैं आपने स्टोरी पढ़ी होगी, उसके आगे हमें ट्रू लिखना है, और जो भी गलत हैं जो उनके आगे हमें एंटी नॉट ट्रू लिखना है. कडली द लिटिल सोफा इज टॉर्न इन मैनी प्लेसेस, राइट हियर ट्रू. जेरी वॉन्ट्स हिज नेबर्स टू टेक कडली अवे, नॉट ट्रू. कडली लाइक्स इट व्हेन द लिटिल गर्ल एंड द बॉय सिट ऑन हर, ट्रू. Jerry is surprised to see the children and the animals around Cuddly, true. Cuddly is not happy to be a garden sofa, not true. Exercise B, question and answer. यहाँ पे सारे क्वेश्चंस के आंसर को आप नोट डाउन कीजिए. आंसर दिस क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज जेरी बाय a new sofa? आंसर इज Jerry's little sofa was torn in many places and he could not use her anymore. That's why Jerry bought a new sofa. Second question is why does Jerry leave Cuddly in the garden? Answer is Jerry left Cuddly in the garden so that garbage collector take her. Third question is who sees Cuddly outside? The little girl see Cuddly outside. Question 4. When does Cuddly feel happy? Cuddly feels happy when the little girl and the boy talk together and Cuddly hears. Now question 5. What does Jerry see when comes out of his house? Answer is when Jerry comes out of his house, he see the little girl and boy sitting on Cuddly and few birds are hopping on Cuddly's arm rest. आगे देखेंगे enjoying the story. Look at this picture, choose the correct words from the box to say हाउ कडली इज़ फीलिंग इन ईच दिस पिक्चर्स. यहाँ पे देखिए पिक्चर्स बने हुए हैं और ये वर्ड्स दिए हैं, इनके आगे हमें करेक्ट वर्ड को लिखना है. यहाँ पे देखिए कडली कैसी लग रही है, बिल्कुल सैड, राइट हियर सैड. और यहाँ पे बच्चे क्या हैं, बिल्कुल यहाँ हैप्पी हैं, राइट हियर हैप्पी. और सी में यहाँ पे बच्चे जो हैं जेरी को देख के स्केयर्ड हो जाते हैं, डर जाते हैं. यहाँ पे हम स्केयर्ड फील करेंगे. Now match the words in A with the correct words in B. Then complete the sentences with the words you have matched. यहाँ पे पहले आपको मैच करना है A को B के साथ में. रेड एप्पल एग्जाम्पल में दिया है. टेस्टी सैंडविच मैच विथ E. कर्ली हेयर मैच विथ F. कोल्ड juice match with A. tall tree match with B. bushy tail match with D. then यहाँ पे जो sentences हैं यहाँ पर हम ये words को यहाँ fill करेंगे. पहला एग्जाम्पल देखिए. there is a red apple on the tree. I drink cold juice on a hot day. यहाँ पे आप cold juice लिखिए. the squirrel has a बुशी टेल. यहाँ पे आप बुशी टेल लिखेंगे. शिवली हैज़ करली हेयर. यहाँ पे ये जो थर्ड है ये आप लिखेंगे करली हेयर. द बनियान इज ए टॉल ट्री. यहाँ पे देखिए 5 नंबर पे दिया है टॉल ट्री. एंड देन 6 नंबर अनीशा मेड ए tasty sandwich, right here tasty sandwich. Next देखेंगे. look at the words in the brackets, put them in the correct places in this
सेंटेंसेस. लुक एट द पिक्चर फॉर हेल्प. यहाँ पे देखिए आपको हेल्प के लिए समझने के लिए यहाँ पिक्चर में 2 ऑलरेडी किया हुआ है. द जिराफ हैज़ ए नेक, इसके ब्रैकेट में लिखा है लॉन्ग, फिर इसको हमें रीराइट करना है. द जिराफ हैज़ ए लॉन्ग नेक. दया हैज़ ए बैग, ब्रैकेट में बिग है. दया हैज़ ए बिग बैग. आपको यहाँ रीराइट करना है सेंटेंस को. द स्पैरो इज़ ए बर्ड, ब्रैकेट में स्मॉल है तो आपको क्या लिखना है, बर्ड के पहले स्मॉल लिखना है. द स्पैरो इज़ ए स्मॉल बर्ड. द कैट हैज़ फर, ब्रैकेट में वाइट है, फर के पहले हमें वाइट लिखना है. द कैट हैज़ वाइट फर. द बेबी बर्ड्स मेक अ नॉइज, ब्रैकेट में लाउड है, लाउड को आपको नॉइज के पहले लिखना है. द बेबी बर्ड मेक अ लाउड नॉइज. इस तरह से आप सारे सेंटेंसेस को रीराइट कीजिए. नेक्स्ट है वर्ड्स इन यूज. रीड द सेंटेंसेस एंड लुक एट द पिक्चर. यहाँ पे देखिए 2 पिक्चर बने हैं और यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड्स हैं. कर्डली इज़ हैप्पी, कर्डली इज़ सैड. द वर्ड्स इन कलर आर ऑपोजिट्स, और ये हैप्पी का ऑपोजिट क्या होता है, सैड, जो आपको लर्न करना है. नेक्स्ट एक्सरसाइज, लुक एट दिस पिक्चर्स, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द करेक्ट वर्ड पेयर्स फ्रॉम द बॉक्स. आप पेयर वर्ड्स आपको सिखाया गया होगा. यहाँ पे देखिए हैप्पी, सैड, सॉफ्ट, हार्ड, नॉइजी, क्वाइट, बिग, स्मॉल, एम्प्टी, फुल. ये जो पेयर वर्ड्स हैं इनको यहाँ पे यूज़ करना है. देखिए ए पे दिया एलिफेंट्स आर बिग एनिमल्स, ये एग्जाम्पल है. बिग के साथ में कौन सा पेयर वर्ड यूज़ होता है, स्मॉल. द स्क्विरल इज़ ए स्मॉल एनिमल. इसी तरह हमें नेक्स्ट करना है. रोहिणी डिड नॉट विन द रेस, शी इज सैड. और इसके संग हमें हैप्पी पेयर वर्ड नेक्स्ट सेंटेंस में यूज़ करना है. अजाम गॉट ए साइकिल ऑन हिज बर्थडे, ही इज़ वेरी हैप्पी. यहाँ सैड और यहाँ हैप्पी. दीज आर सो मैनी व्हीकल्स ऑन द रोड, इट इज़ नॉइजी. नॉइजी के संग है क्वाइट. यहाँ नॉइजी लिखना है. द चिल्ड्रंस इन द क्लासरूम आर क्वाइट. यहाँ पे आपको क्वाइट लिखना है. ए में नॉइजी एंड बी में क्वाइट. इन द नेक्स्ट पेज, प्लीज फिल द बॉटल, इट इज एम्प्टी. द ग्लास इज फुल. ये जो पेयर वर्ड्स हैं इनको यहाँ ऐसे यूज करना है. 5th में, द टेडी बियर इज सॉफ्ट एंड कर्डली. द स्टोन बेंच इज वेरी हार्ड, आई कांट सिट ऑन इट. This video is helpful for you. Please share my video, like and subscribe my channel. Thank you so much.